हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं वीक थ्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि PyHTML इसके बारे में समझाऊंगा। तो बेसिकली PyHTML यूज करने के कुछ दो तीन रीजंस हैं। जैसे PyHTML इज easier टू प्रोड्यूस एंड रीड, एंड जो PyHTML होता है उसमें मिस्टेक्स करने के चांसेस काफी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू HTML। एंड जो टैग्स क्लोजिंग का प्रोसीजर होता है जैसे HTML में, तो PyHTML में वो कंपैरेटिवली ईजियर होता है और उसको भूलने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये थे कुछ जैसे एडवांटेजेस ऑफ PyHTML एज कम्पेयर टू HTML। तो स्टार्ट करते तो सबसे पहले PyHTML को इंपोर्ट करने के लिए जस्ट import HTML library and any HTML terms you can use। तो मतलब HTML लाइब्रेरी अगर इंपोर्टेड है तो कोई भी HTML टर्म्स यूज कर सकते हैं हम PyHTML में। सो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मेटिंग से। तो जो की डिफरेंस है HTML और PyHTML को यही है कि जो टैग्स होता है उस फंक्शन के नेम्स कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो HTML में जिसको हम टैग्स बोलते थे वो PyHTML में फंक्शन नेम्स बोलेंगे उसको। और जो भी HTML में हम इस टैग से लिखते थे देन उस टैग को क्लोज करते थे, वो अब राउंड ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब पहले हम ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल यूज करके किसी भी टैग को ओपन करते थे, जैसे बॉडी टैग, दिस टैग, एनी टैग। बट इन PyHTML we just use round brackets। जैसे एक एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, इन HTML हम यूज करते थे p टैग। ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है उसको यूज करके p टैग ओपन किया, देन उसके अंदर कंटेंट लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ, देन उस टैग को क्लोज किया। बट इन केस ऑफ PyHTML हम यूज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया कि राउंडेड ब्रैकेट्स। तो पी देन राउंडेड ब्रैकेट्स, इनसाइड राउंडेड ब्रैकेट्स एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कंटेंट लिखेंगे। तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही होने वाला है, दिस इज अ पैराग्राफ। सो यही एक एडवांटेज, जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि एडवांटेज ये होता है कि क्लोजिंग टैग नहीं होता PyHTML में। जस्ट वो टैग होता है एंड इसमें कुछ टैग्स के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं। जस्ट जो टैग है वो लेटर, देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी कंटेंट डिस्प्ले करना है। देन जो हेडिंग थ्री है जैसे H3 था, H3 में हम क्या करते हैं, वही HTML में टैग्स ओपन किया, देन टैग्स क्लोज किया एंड उसके बीच में जो भी हमारा कंटेंट था उसको लिखा। सिमिलरली जो बोल्ड टेक्स्ट है HTML में व्यू टैग, इसको भी हमने जैसे ओपन किया देन क्लोज किया एंड देन कंटेंट जो है वो बीच में लिखा। इन HTML जस्ट उस टैग को राइट करके लिखेंगे H3 है, H3 then inside that round brackets in single inverted commas कंटेंट को लिखेंगे। एंड ये सेम ही रहने वाला है बोल्ड के लिए भी। तो जो आउटपुट है दोनों में सिमिलरली प्रोड्यूस करने वाले। देन जैसे जो HTML है वो स्ट्रक्चर्ड है और सिमिलरली PyHTML भी स्ट्रक्चर्ड है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एलिमेंट नेम इंट्रोड्यूस, देन चिल्ड्रन टैग ओपन किया, लिस्टेड, लाइक, दिस टैग्स क्रिएट किया देन क्लोज किया उसको। PyHTML में बस टैग्स ओपन क्लोज का कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट वो टैग का नेम, देन राउंडेड ब्रैकेट्स एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कंटेंट लिखना है इनसाइड
इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पे मेंशन किया इन अदर वर्ड्स नोटिस हाउ एनीथिंग इनसाइड ये जो सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन इज पुट इन अ सेपरेट ब्रैकेट बिफोर है। तो यही था की डिफरेंस HTML एंड PyHTML में। देन जैसे लिंक अटैच कर देते हैं HTML में, हम यूज कर देते हैं ए टैग देन href देन जो सोर्स है, जो भी वेब पेज को हमें लिंक कराना होता है उस वेब पेज का सोर्स, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया सोर्स। देन टैग क्लोज करने से पहले जो भी कंटेंट था, यहाँ पे लिखा गो टू W3 स्कूल्स जैसे उन्होंने कंटेंट लिखा है। सो दिस वाज लिंक को अटैच करने का मेथड इन HTML। जिन जिसपे PyHTML होता है, PyHTML में ये सेम जो टैग है वो टैग प्रेजेंट नहीं होगा, जस्ट ये यूज करेंगे। देन href इनसाइड राउंड ब्रैकेट्स लिंक दिया, देन जो कंटेंट डिस्प्ले कराना है गो टू W3 स्कूल, उसको भी एक अलग से राउंड ब्रैकेट्स ओपन करके देन वी विल राइट दैट कंटेंट। सो लिंक का जो है, लिंक को अटैच करने का जो मेथड है वो PyHTML में थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, जो ए है देन href इनसाइड द राउंड ब्रैकेट्स जो लिंक अटैच करना है वो, देन जो कंटेंट लिखना है कि वो टू W3 स्कूल या फिर डाउनलोड हियर या फिर सर्च हियर, वो एक अलग से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। देन इन इमेज HTML में we used image src, देन उस इमेज का जो लिंक एड्रेस है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रोवाइड करते थे। एंड ये एक स्टाइलिंग है विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सेल्स। इन PyHTML we just don't use the tags, just image become, then inside the round brackets you have to give the source, then if you need any styling then styling दे सकते हो, वरना अगर स्टाइलिंग नहीं देना तो यहाँ से ही राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर सकते हो। So that's how you create an image. That's how you link an image in PyHTML. एंड जो मेन डिफरेंस है HTML और PyHTML का, वो दोनों केसेस में जस्ट यही है कि जो टैग्स यूज नहीं करना, इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू यूज राउंड ब्रैकेट्स। एंड लिंक में जो कंटेंट लिखना है उसको एक डिफरेंट राउंड ब्रैकेट्स में यूज करना है, नॉट इन द सेम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, yeah, we have an example. This HTML में HTML टैग ओपन किया, देन H1 वेलकम टू, या वेलकम टू दिस डिस्प्ले का रखा है। तो इसका जो PyHTML इक्विवेलेंट होगा वो यही होगा HTML, ये पे HTML टैग था, ओपन क्लोज किया। PyHTML में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी टैग को क्लोज करने का, सो यू जस्ट नीड टू ओपन द राउंड ब्रैकेट। तो HTML लिखा, देन मेरा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही H1 लिखा, क्योंकि जो H1 है वो HTML टैग के अंदर ही है, यू कैन सी इट। सो मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर H1 लिखा, and inside that H1 I have to write the context वेलकम टू दिस। तो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट किया। तो दैट्स हाउ यू राइट कोड इन PyHTML। फर्स्ट मेन जो टैग है पेरेंट टैग, या पे HTML है पेरेंट टैग, PyHTML में you don't have to use any closing tag, so just write HTML, then inside the round brackets write your child tag जो कि है H1 किया, then उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना है वो लिखा। देन there's another example, यहाँ पे जो HTML है वो है पेरेंट टैग,
And then we have head, head tag. Inside head tag, we also have a title tag. तो सबसे पहले तो HTML टैग क्रिएट करेंगे, HTML टैग, देन जो राउंड ब्रैकेट है वो आ जाएगा, देन कौन सा है, हेड टैग के अंदर है टाइटल, तो हेड के लिए भी सेम, हेड लिखा, देन राउंड ब्रैकेट्स, इनसाइड द राउंड ब्रैकेट्स आई ओपन अप टाइटल, टाइटल के अंदर भी राउंड ब्रैकेट्स, एंड जब भी कंटेंट को डिस्प्ले कराना है यू जस्ट हैव टू राइट दैट इनसाइड दैट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे वेलकम पेज है, उसको मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। देन बॉडी टैग, बॉडी अगर उसको ओपन किया, बॉडी का जो चाइल्ड टैग्स है वो है H1 MP। सिमिलरली मैंने भी उसको क्रिएट किया H1, देन कंटेंट डिस्प्ले करा रहा था, वेलकम टू दिस, तो टू राइट दैट इनसाइड द सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, देन इन P टैग, जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना था, दिस कोर्स इज अबाउट पाइथन एंड वेब डेवलपमेंट, तो मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा। देन तो यहाँ पे एक नोट है, नोटिस द कॉमा बिटवीन द H1 function call and the P function call. This is because the body function call is taking those two things in as parameter and they need to be separated by commas. Okay. तो ये जो कॉमा है, ये नोट उसी की बात कर रहा है कि अगर हम एक पेरेंट टैग के अंदर मोर देन वन चाइल्ड टैग्स यूज करते हैं, तो वी नीड टू सेपरेट दैट टैग्स यूजिंग अ कॉमा। अगर यहाँ पे एक और की टैग होता इसके नीचे, तो वी हैव टू पुट अ कॉमा हियर आल्सो, बिकॉज हमें उसे भी इससे सेपरेट करना होगा। तो अगर अगर सिंपल जो टर्म से बताया गया है तो यही होगा कि अगर किसी भी पेरेंट टैग के अंदर मोर देन वन चाइल्ड टैग प्रेजेंट है, तो वी नीड टू यूज कॉमास इन ऑर्डर टू सेपरेट देम। यहाँ पे सेपरेट किया है H1 को एंड देन P टैग। देन फॉर्म्स क्रिएट करना कैसा है वो देखते हैं। ओके, सो इन लेबल, इन HTML में हम लेबल टैग यूज कर सकते हैं लेबल को क्रिएट करने के लिए। लेबल एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर्म क्रिएट करने का। मैंने फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, वो वीडियो भी अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में। अगर फॉर्म्स में क्रिएट करना आता है HTML में तो वो वीडियो देख लेना। तो जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा कि फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लेबल टैग यूज करते हैं। जो फील्ड एंट्री क्रिएट करते हैं उसको लेबल यूज करते हैं। तो सिमिलरली पाई एचटीएमएल में जस्ट जो है लेबल, इसमें कोई क्लोजिंग टैग का सीन ही नहीं है, तो जस्ट ओपन द राउंड ब्रैकेट्स एंड जो भी कंटेंट है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दो। एंड जो इनपुट टाइप है, तो भाई ये फॉर्म्स वाली वीडियो मैंने समझाया था अच्छे से कि इनपुट टाइप क्या होता है, लेबल क्या होता है। तो इनपुट टाइप यही होता है कि इनपुट किस फॉर्म में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फॉर्म्स फिल आउट करते हो, कभी भी गूगल में कोई भी फॉर्म्स फिल आउट करते हो, तो वो फॉर्म्स में आता है कि पासवर्ड या फिर यूजर नेम, देन पासवर्ड। जो यूजर नेम होता है तो या फिर सिंपल कोई नेम का होगा, तो वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। इसमें जो इनपुट का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। और अगर वहाँ पे एज पूछा जाए, किसी भी फॉर्म में एज, एज नंबर है, तो जो इनपुट टाइप क्या होगा, इनपुट टाइप हो जाएगा नंबर। सिमिलरली यहाँ पे जो इनपुट टाइप उन्होंने यूज किया वो है टेक्स्ट, तो पाइस चैनल में भी। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि जैसे लेबल में हमने क्या यूज, अब तक इससे पहले जो भी टैग यूज कर रहे थे जस्ट हम उसका नेम लिख रहे थे, देन
जस्ट वो राउंड ब्रैकेट्स ओपन हो जाते हैं, बट इन दिस केस इनपुट के बाद यू हैव टू राइट अंडरस्कोर, इनपुट अंडरस्कोर, देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्स्ट। तो ये की डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने अंडरस्कोर यूज किया। अभी जितना पहले हमने डिस्कस किया था उसमें अंडरस्कोर नहीं था, जस्ट जो टैग लिखा हमने उसके बाद जस्ट राउंड ब्रैकेट ओपन कर दिया। सिमिलरली जो पासवर्ड इनपुट है, तो यहाँ पे था टेक्स्ट, यहाँ पे था पासवर्ड, इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट था, नीचे है पासवर्ड। सो यहाँ पे भी सेम, इनपुट के बाद अंडरस्कोर, देन राउंड ब्रैकेट्स, देन यू हैव टू डिफाइन द टाइप, टाइप पासवर्ड में पासवर्ड, टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पासवर्ड। तो ये था जो फील्ड एंट्री हम लेते हैं, जो भी बॉक्सेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो ये सब में सिमिलर ही रहने वाला, जैसे अगर एज का होगा या फिर जेंडर का होगा, जेंडर में भी वही ऐसे ही क्रिएट करना, पहले लेबल क्रिएट करेंगे, जेंडर इक्वल्स टू, फिर इनपुट टाइप डिफाइन करेंगे क्या है। एंड अब चलो ठीक है, मतलब जो फॉर्म्स के लिए बॉक्सेस था वो क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट अप वी हैव इस सबमिट बटन, ये बटन भी क्रिएट करना है। सबमिट बटन था फॉर्म्स में, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑन बटन। सो HTML में सबमिट इनपुट क्रिएट जो बटन है उसको क्रिएट करने का फॉर्मेट ये है। तो इसको मैंने अच्छे से डिटेल में समझा रखा है मेरे फॉर्म्स वाले वीडियो में कि हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स इन HTML, तो उसको देख लेना अगर इस पार्ट पे कंफ्यूजन है तो HTML में। देन PyHTML में हम उसको लिखेंगे इनपुट के लिए, जैसे हमने पहले देखा, इनपुट के बाद हमें ऑलवेज हैव टू यूज दैट अंडरस्कोर बिफोर राइटिंग द राउंड ब्रैकेट्स। तो इनपुट अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने टाइप डिफाइन किया और जो कि है सबमिट। देन नेक्स्ट प्रोसेस है कि वैल्यू डिफाइन करना, वैल्यू इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑन बटन, देन क्लोज द राउंड ब्रैकेट्स। ओके, सो एक और एग्जांपल है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, वही इनपुट टाइप डिफाइन करना टेक्स्ट, एंड देन सेम इनपुट अंडरस्कोर, देन राउंड ब्रैकेट्स, टाइप डिफाइन किया इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक नोट भी है, you will notice that input tag in HTML has an underscore at the end, इस मैंने बताया। This is because there's already a function named input in Python। तो Python में ऑलरेडी एक फंक्शन है इनपुट के फॉर्म में, क्योंकि बेसिकली PyHTML होता है कि Python प्लस HTML। तो जो इनपुट का एक फंक्शन है दैट्स ऑलरेडी देयर इन Python, so we can't use that same function in HTML। तो PyHTML लिखते वक्त we have to always write underscore after input। देन कुछ एग्जांपल्स है अगेन, फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म मतलब फॉर्म टाइप ओपन किया, देन इनपुट टाइप डिफाइन किया, सबमिट है, वैल्यू गो, तो उसको पाइस्टेबल लिखेंगे फॉर्म, वही राउंड ब्रैकेट्स इनसाइड इनपुट के बाद अंडरस्कोर डिफाइन किया, देन वैल्यू, वैल्यू करा डिफाइन, देन सिंपल फॉर्म टू भी है, a form with a single button and a form handler। ओके, तो जो फॉर्म है, द फॉर्म एक्शन है माई डेजिग्नेशन, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट, तो सेम वही एग्जांपल है, जस्ट जो राउंड ब्रैकेट्स यूज होगा इन प्लेस ऑफ टैग्स एंड इनपुट के बाद अंडरस्कोर, एंड जो वैल्यू जितने भी डिफाइन होगा दैट शुड बी रिटर्न अंडर डबल
इन्वर्टेड कॉमास। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास फॉर डिफाइनिंग द टाइप एंड द वैल्यूज। देन नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल व्हिच इज मोर कॉम्प्लेक्स। लेबल क्रिएट किया है, नेम इनपुट टाइप डिफाइन किया, देन अ बटन इज क्रिएटेड। इट्स सिंपल वन। यहाँ पे सेम पाइथन में वही क्रिएट किया, फॉर्म है जो हमारा पेरेंट टैग है, तो फॉर्म का जो राउंड बैक है उसी के अंदर हमने जितना भी कोड किया वो लिखा है। एक्शन डिसाइड किया, देन लेबल, देन इनपुट टाइप ऑल्सो। देन लिस्ट का भी यही सेम है। लिस्ट में भी एचटीएमएल में जो लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिससे ओएल टैग होता है वो यूज होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट मतलब जब भी जैसे कोई लिस्ट होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स है, तो जो लिस्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट बटर, देन सेकंड वेजिटेबल्स, थर्ड कुछ भी जैसे ब्रेड, फोर्थ मिल्क। तो ये जो डिफाइंड है फॉर्म में कि फर्स्ट ये है, सेकंड वो नेक्स्ट आइटम है, थर्ड नेक्स्ट आइटम है। बट जो अनऑर्डर्ड होते हैं, इट मीन्स यूएल टैग। यूएल टैग मतलब हम जस्ट सिर्फ बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे अगर 5 आइटम्स हो मेरे पास लिस्ट में, तो अगर मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स यूज करके उनको डिफरेंशिएट करूँ, जैसे डॉट बटर, डॉट, देन जो नेक्स्ट आइटम है मेरा, तो इस फॉर्मेट में उसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट है। तो वही लिस्ट क्रिएट किया है एचटीएमएल में। इसका फॉर्म भी मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियोस में एचटीएमएल का। देन इसके लिए PyHTML में वही सिंपल एचटीएमएल टैग जो पेरेंट था उसको ओपन किया, इनसाइड दैट राउंड ब्रैकेट्स ओएल टैग, क्योंकि ओएल टैग उसका चाइल्ड है। देन उसके अंदर जो लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसको राउंड ब्रैकेट्स में, एंड ओके देन वी हैव ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो इसको भी मैंने एचटीएमएल वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करना है। तो इसको भी जो हम PyHTML लिखते हैं, सेम फॉर्मेट, एचटीएमएल टैग ओपन किया, देन जो चाइल्ड टैग है फॉर्म, अगेन फॉर्म ओपन किया, क्योंकि फॉर्म तो जब भी हम एचटीएमएल में फॉर्म क्रिएट करते हैं फॉर्म टैग तो हमेशा यूज करना ही है। तो फॉर्म ओपन किया, देन सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन के लिए हम सेलेक्ट भी यूज कर सकते हैं नहीं कि करना ही है, सेलेक्ट भी। देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, देन ऑप्शन सी, ये जो भी ऑप्शन हमें डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे हम अरेंज कर देंगे। एंड देन HTML में उसका फॉर्मेट देख सकते हो। देन स्टैटिक रेडियो बटन, तो रेडियो बटन्स का भी सेम HTML वाले मतलब HTML फॉर्म्स वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। देन सेम उसका भी HTML क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल पेरेंट टैग है, देन इनसाइड एचटीएमएल में जो राउंड ब्रैकेट्स है उसको ओपन किया, देन फॉर्म टैग कंपलसरी है जब भी फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स ओपन किया, देन मैंने जो लेबल है लेबल क्रिएट किया, लेबल अंदर मैंने लिखा ऑप्शन 1। अब लेबल तो क्रिएट हो गया, अब उसे इनपुट टाइप भी डिफाइन करना है। इनपुट टाइप डिफाइन करने के लिए इनपुट कॉमा डाल के इनपुट अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू ग्रुप 1, एंड लेबल में again जो ऑप्शन 2 है उसको क्रिएट करने के लिए हैव यूज्ड
ऑप्शन टू, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो एंड नेम इक्वल्स टू ग्रुप वन। तो तो बेसिकली इतना ही था पाइस्टेबल में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिक्वायर्ड वीक 3 के लिए।